ममता बनर्जी जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि ये जो फिल्म है द बंगाल फाइल्स, ये आपके भी दादा दादी नाना नानी की कहानी है, ये आपके भी पूर्वजों की कहानी है, उनके बलिदान, उनकी पीड़ा की कहानी है। जिस मां काली की आप उपासना करती हैं उस मां काली की कहानी है। आपको बहुत पुण्य मिलेगा अगर इस फिल्म को आप रिलीज होने देंगी तो। बंगाल में हमारी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है और जाहिर है जब नाम उसका बंगाल फाइल्स है, माँ भारती के ऊपर फिल्म बनी है, तो इसका बंगाल में रिलीज होना बहुत जरूरी है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द बंगाल फाइल्स आज थिएटर में रिलीज हो गई है। फिल्म रिलीज से पहले ही तमाम तरीके की चर्चाओं और कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी है। वहीं इस फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। हालांकि यह फिल्म बंगाल में रिलीज नहीं हुई है, जिसकी वजह से फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी एक खत लिखा था और ये अपील की थी कि यह फिल्म बंगाल में रिलीज की जाए, क्योंकि वहां पर लगातार फिल्म के डायरेक्टर्स को और फिल्म से जुड़े टीम को धमकियां दी जा रही है। इस बीच फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक बड़ा खुलासा किया और यह बताया कि क्यों फिल्म जो है वो पश्चिम बंगाल में रिलीज नहीं हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए विवेक अग्निहोत्री ने यह बताया कि पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने थिएटर के ओनर्स को धमकी दी है कि अगर ये फिल्म उनके थिएटर्स में रिलीज होती है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में उनका कहना है कि अगर पुलिस अंदर घुसकर हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो हम क्या कर सकते हैं। बंगाल फिल्म रिलीज होगी तो ममता बनर्जी को भी पुण्य मिलेगा। ये जो बात है वो विवेक अग्निहोत्री की ओर से कही जा रही है। सुनिए क्या कुछ और विवेक अग्निहोत्री ने कहा। आप हमारे माध्यम से सीएम से कुछ कहना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, पर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि ये जो फिल्म है द बंगाल फाइल्स, ये आपके भी दादा दादी नाना नानी की कहानी है, ये आपके भी पूर्वजों की कहानी है, उनके बलिदान, उनकी पीड़ा की कहानी है। जिस मां काली की आप उपासना करती हैं उस मां काली की कहानी है, उस मां भारती की कहानी है, और जिस बंगाल स्टेट की आप चीफ मिनिस्टर हैं उन बंगालियों की कहानी है। आपको इतने लाखों बंगाली हिंदू हैं जो बसें भर भर के उन्होंने प्लान बनाया, आप रिलीज नहीं करेंगी। परसों वो लोग झारखंड में जाके, उड़ीसा में जाके इस फिल्म को देखेंगे, तो आप बताइए कितनी शर्म की बात होगी बंगाल के लिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ईश्वर सद्बुद्धि दे, आपको बहुत पुण्य मिलेगा अगर इस फिल्म को आप रिलीज होने देंगी तो। एक बार इस पर गौर करके देखिए। देखिए, बड़े दुख की बात है कि एक फिल्म जो हमने बंगाल के इतिहास के बारे में बनाई, बंगाल के दुख, बंगाल की पीड़ा के बारे में बनाई, बंगाल के गौरव के बारे में बनाई, बंगाल की महिलाओं के बारे में बनाई, और भारत माता मां भारती जो वहां से निकली हैं उनको फिल्म में दिखाया है, और आज वही फिल्म बंगाल में रिलीज नहीं हो रही है। मुझे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने यह बताया कि उनको पुलिस डायरेक्ट फोन करके बोल रही है, मल्टीप्लेक्स जो नंबर 1 चैनल्स मल्टीप्लेक्स नेटवर्क है उनको, कि अगर ये फिल्म रिलीज की तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। दूसरा, वो उनको ये बोल रहे हैं कि अगर कोई गुंडे उंडे आके तोड़फोड़ कर देंगे तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आप मुझे बताइए कौन आके तोड़फोड़ करेगा? आज बंगाल का प्रॉब्लम यह है कि पुलिस जो है गुंडागर्दी में उतर आई है टॉप लेवल पॉलिटिशियंस के कहने पे। मैं कई बार ममता बनर्जी से भी बोल चुका हूं, अपील कर चुका हूं, वो खुद भुगतभोगी हैं, उनके परिवार के ही लोग इस बंगाल से यहां पे आए थे, खुद भुगतभोगी हैं, पर उनकी मजबूरी यह है कि वो एक सर्टेन वोट बैंक को अपील करना चाहती हैं। पर मैं उनसे वायदा करता हूं कि अगर ये फिल्म वो रिलीज करेंगी तो उनको बहुत पुण्य मिलेगा, क्योंकि मुझे पुलिस ने डायरेक्टली ये बात बताई है कि ये फिल्म सिर्फ इसलिए रिलीज नहीं हो रही है क्योंकि ये अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हिंदू जेनोसाइड है। तो सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, इस देश में मुस्लिम हिस्ट्री पे फिल्में बन सकती हैं, तो क्या हिंदू हिस्ट्री पे नहीं बन सकती? और ऐसी हिस्ट्री जो कि भारत की हिस्ट्री है, इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इसी दुख से मैंने भी एक वीडियो बनाया था, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब तो यह हालत हो गई है कि मैंने सोचा एक प्राइवेट स्क्रीनिंग वहां करूंगा कैलकाटा में, कुछ लोगों को बुला के, तो वो भी बोला जा रहा है कि अगर आओगे तो वहां भी तोड़फोड़ हो जाएगी। तो ये तो स्टेट खुद गुंडागर्दी करवा रही है, इसका क्या इलाज है? इसलिए पल्लवी जी ने विवश होकर बहुत दुखी मन से ये लेटर लिखा है। विवेक जी, हमें भी पता है ये सेंसर से भी अप्रूव होती है, तो सेंसर सर्टिफिकेट जो आप अप्लाई करते हैं वो ऑल इंडिया के लिए होता है या स्टेट वाइज होता है? नहीं जी, ऑल इंडिया के लिए होता है एक्चुअली, और बाकी वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में नहीं भी होता है। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात ये बताता हूं, पूरे विश्व में सिर्फ 4 ऐसी स्टेट्स हैं, 4 देश हैं जहां पे इस फिल्म को अभी रोक दिया गया है। एक है यूएई, एक है मलेशिया, एक है सिंगापुर और एक है मॉरिशस। यहां पे कश्मीर फाइल्स को भी रोका गया था क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट्स हैं।
पर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक 5वीं स्टेट और है जिसने इस फिल्म को बैन कर दिया है, और बड़े दुख की बात है कि वो भारत की अपनी स्टेट है, पश्चिम बंगाल, और फिल्म का नाम है द बंगाल फाइल्स। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या, बाकी आपके दर्शक खुद जान सकते हैं, पर क्या बंगाल जो है वही करना चाहती है जो यूएई में हो रहा है या सिंगापुर मलेशिया में हो रहा है? आपको कोई ऑफिशियल रोकने का, बैन का कोई कम्युनिकेशन है? इससे अधिक ऑफिशियल क्या हो सकता है? आपने कभी देखा एक फिल्म पूरे इंडिया में रिलीज हो रही हो? इस फिल्म को हमने बंगाली में डब किया है। आपने कभी आज तक ऐसा देखा है कि एक स्टेट में रिलीज नहीं हो रही हो? आप बुक माई शो में चले जाइए, आपको कोई थिएटर ही नहीं मिलेगा। कल सुबह फिल्म रिलीज हो रही है और बंगाल में नहीं रिलीज हो रही है, क्योंकि पुलिस जो है वो सरकार के इशारे पे, सरकार के आदेश पे, उनके निर्देश पे इस फिल्म को धमका रही है थिएटर ओनर्स को। और वही नहीं, मैं ऐसी बात जो विश्व के सिनेमा के इतिहास में आज तक नहीं हुई, जो एड्स आते हैं न्यूज़पेपर में जिनमें लिखा जाता है ये शो इस सिनेमा हॉल में 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे शो टाइमिंग के जो छोटे छोटे एड्स आते हैं, वो भी वहां के मेजर न्यूज़पेपर्स ने लेने से मना कर दिया। मतलब एक अनऑफिशियल बैन, एक अनऑफिशियल डिक्टेटरशिप, फैशिज्म बंगाल में इस फिल्म के साथ लगा दी गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से फिल्म बंगाल फाइल्स को लेकर के लगातार कंट्रोवर्सीज हो रही है, तो इसको लेकर के आप पॉलिटिशियंस की भी एंट्री हो चुकी है। इस बीच बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने तो साफ तौर से कहा कि बंगाल में बंगाल फाइल्स की जो हकीकत है वो आज ममता सरकार के दौर में देखने को मिल रही है। सुनिए क्या कुछ दिलीप घोष ने कहा। कि बंगाल फाइल बंगाल के लिए बना है, बंगाल के लोग देख नहीं पाएंगे, हॉल में देखेंगे, ऑनलाइन में लाख छूट है। लेकिन आज बंगाल फाइल देखने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। आम जनता आंख के सामने बंगाल फाइल जैसा दृश्य देख रहा है। हरिजीकर जैसा बोलिए, कस्बा लॉ कॉलेज वाला बोलिए, वहाँ मैनेजमेंट कॉलेज का जो महिलाओं के साथ, गांव में जो घटना हो रही है, भ्रष्टाचार, खून खराबा, महिलाओं के साथ बदतमीजी, ये लगातार चल रहा है और सबके सामने। पुलिस नहीं, सरकार नहीं, कार्रवाई नहीं, तो लोग तो झेल चुके हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर पल्लवी जोशी जो कि इस फिल्म की प्रोड्यूसर और एक्टर हैं, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कैसे उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक खत लिखा ताकि ये फिल्म पश्चिम बंगाल में रिलीज हो सके, इस पर रोक ना लग सके। पल्लवी जोशी ने बताया कि सारी जो चीजें हैं, यानी कि जो धमकियां हैं, वो बैकडोर से दी जा रही है। लीगल तौर पे हमें यह नहीं बोला गया है कि ये फिल्म जो है वो पश्चिम बंगाल में रिलीज नहीं होगी, लेकिन लगातार जो थिएटर के ओनर हैं उन्हें धमकियां दी जा रही है। अगर पश्चिम बंगाल में किसी रीजन की वजह से इस फिल्म को बैन किया जाता तो हम लीगल एक्शन ले सकते थे। अगर ममता बनर्जी इस फिल्म को देखेंगी तो एक बंगाली होने के नाते उन्हें इस पर गर्व होगा, उन्हें कम से कम एक बार फिल्म जरूर देखनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ पल्लवी जोशी ने कहा। क्योंकि बंगाल में हमारी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, और जाहिर है जब नाम उसका बंगाल फाइल्स है, माँ भारती के ऊपर फिल्म बनी है, तो इसका बंगाल में रिलीज होना बहुत जरूरी है। और जब सारे रास्ते बंद हो गए हमारे लिए, तो यही एक आखिरी रास्ता था कि राष्ट्रपति जी को मैंने चिट्ठी लिखी एज अ वुमन। मैंने उनसे प्रार्थना की है कि वो इसमें इंटरवीन करें और किसी तरह हमारी फिल्म बहुत शांतिपूर्वक बंगाल में रिलीज हो। थ्रेट वगैरह हैं, आप किस तरह की थ्रेट है मैम? वो तो खैर उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी पूरा ध्यान हमारा फिलहाल रिलीज पर है। बंगाल में थिएटर ओनर्स ही हमको कह रहे हैं कि उनको पुलिस ने बताया है कि अगर वो फिल्म रिलीज करेंगे अपने थिएटर्स में तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। आप लोगों ने कोशिश नहीं की मुख्यमंत्री से संपर्क करने की, ऐसा कुछ? हमने बहुत सारी कोशिशें की, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। जब कुछ नहीं हुआ तो विवेक ने एक मैसेज भी रिकॉर्ड किया था ममता जी के नाम से, जो अभी 2 दिन पहले ही मेरे ख्याल से उन्होंने रिलीज किया है, और तब भी कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली आज फिर मुझे लेटर लिखना पड़ा प्रेसिडेंट जी को कि हमारा फंक्शन वहां पे था, सबको पता था, पुलिस सुबह से वहां पे थी। जब ट्रायल रन्स हो रहे थे, टेस्ट रन्स हो रहे थे हमारे ट्रेलर के, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तभी रोक देते सुबह। फिर मीडिया आने के बाद इतना सब लोगों के सामने इतना सब बवाल करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है ये एक प्लान्ड एक्शन था उनका कि ये सबके सामने, सारे प्रेस के सामने इसको करना है और जानबूझ के हमको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। सीबीएफसी सर्टिफाइड फिल्म पूरे इंडिया में चल सकती है, हर जगह चल सकती है। अब कोई स्टेट उसको बैन कर दे तो इसका मतलब तो सीधा है कि वहां पे किसी बात से वो डर रहे हैं, या पता नहीं क्या वहां पे किस तरह का स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स वो यूज कर रहे हैं, क्यों इतना हमारी फिल्म को वो अपोज कर रहे हैं।
आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। आपको ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की तरफ से कि बैन किया या कोई नहीं, वही तो है, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। इसके बावजूद सब लोग इतने डरे हुए हैं क्योंकि उनको अंदर अंदर से थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनको अंदर अंदर से वार्न किया जा रहा है। तो अगर सामने कुछ वो बैन कर दे अगर मेरी फिल्म को, तो मैं कुछ लीगल रिकोर्स तो ले सकूं, मैं वो भी नहीं कर पा रही हूं। तो दिस इज अ वेरी वेरी सैड सिचुएशन कि इतनी मेहनत करके हमने एक फिल्म बनाई है और आई एम 100% श्योर जब वो खुद देखेंगी एज अ बंगाली, शी इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दिस पीस ऑफ आर्ट। यू नो, ममता जी, आप इतनी बार खैर बोल चुके हैं, सब लोग सोशल मीडिया में आपने भी देखा होगा। प्लीज एक बार हमारी फिल्म देखिए, देखने के बाद आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी उसके बारे में हम बात करेंगे एंड देन वी कैन डिसाइड व्हाट इज द कोर्स ऑफ फर्दर एक्शन। लेकिन एक बार देख तो लीजिए फिल्म। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से ये फिल्म जो है न सिर्फ देश भर में बल्कि वर्ल्ड वाइड भी रिलीज हो चुकी है और फिल्म को लेकर के जो दर्शकों की प्रतिक्रिया है वो भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है, जहां पर लोग मूवी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बाकायदा इस फिल्म की तारीफ करते हुए कई सारे कमेंट भी कर रहे हैं और इसे एक हार्ट हिटिंग फिल्म बता रहे हैं। एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा कि द बंगाल फाइल्स सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि आईना है, एक ऐसा आईना जो दिखाता है कि बंगाल के रक्त रंजित अतीत को संयोग से नहीं बल्कि साजिश के तहत दफनाया गया। यह फिल्म आपको न सिर्फ जो हुआ उस पर बल्कि जो उन लोगों पर भी गुस्सा दिलाती है जो अब भी झूठ का बचाव कर रहे हैं। वहीं विवेक अग्निहोत्री ने भी अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जहां पर जो दर्शक हैं वो थिएटर्स में द बंगाल फाइल्स मूवी देख रहे हैं और इसमें से एक यूएस में रहने वाली भारतीय महिला की वीडियो भी शेयर की गई है जो फिल्म देखने के बाद ये कहती है कि ये फिल्म देशभक्ति की गहरी भावना जगाती है, हर भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए इसे शानदार, गंभीर और झंझोर कर रख देने वाला बताया है। लोगों से इस फिल्म की देखने की अपील करते हुए यूजर का कहना है कि इस फिल्म को सच्चाई जानने के लिए जरूर देखना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने इस फिल्म को दिल दहला देने वाला अनुभव भी बताया। एक यूजर ने कहा कि यह फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि 1946 की भयावहता को अपनी तीव्रता, बेहतरीन कहानी और दिल दहला देने वाले सीन्स के साथ जीवंत करने का साहस कराती है। लोगों ने फिल्म के निर्देशन और पल्लवी जोशी व नमाशी चक्रवर्ती के अभिनय की भी तारीफ की है। बता दें कि विवेक अग्निहोत्री द्वारा लिखित और निर्देशित द बंगाल फाइल्स साल 1946 के बंगाल के उथल पुथल भरे घटनाक्रमों को बयां करती है, जिसमें ग्रेट कोलकाता किलिंग्स, डायरेक्ट एक्शन डे और नोआ खली दंगे शामिल है। फिल्म के स्टार कास्ट में अनुपम खेर के अलावा पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, सिमरत कौर रंधावा, पुनीत सर, शाश्वत चैटर्जी, नमाशी चक्रवर्ती, राजेश खेरा, प्रियांशु चटर्जी और दिव्यांशु भट्टाचार्य शामिल है। ये फिल्म विवेक की फाइल्स ट्रियोलॉजी का हिस्सा है जिसमें द कश्मीर फाइल्स और द ताशकंद फाइल्स भी शामिल है। वहीं जब 16 अगस्त को कोलकाता में द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया था और कोलकाता पुलिस ने अचानक स्क्रीनिंग रोक दी, जिसमें राज्य में फिल्म की रिलीज को लेकर के चल रहा विवाद और भी ज्यादा गहरा गया और ये फिल्म जो है अब कोलकाता में रिलीज नहीं की गई है और इसी वजह से फिल्म की जो टीम है वो इस पर आपत्ति जता रही है और फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का तो साफ तौर से कहना है कि कैसे पश्चिम बंगाल में ममता सरकार और उनकी जो पुलिस है वो थिएटर्स के मालिकों को धमका रही है कि ये फिल्म रिलीज ना करें, नहीं तो इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल कुल मिलाकर के भले ही पश्चिम बंगाल में द बंगाल फाइल्स की आवाज को दबाया जा रहा हो, लेकिन दर्शकों का प्यार इस फिल्म को मिल रहा है और दर्शक जो है ये फिल्म को देख रहे हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और क्या आप फिल्म द बंगाल फाइल्स देख चुके हैं या देखने का प्लान बना रहे हैं वो भी हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।